किसी इंसान को एक्सरसाइज करते हुए जिम में या कहीं भी या वेट लिफ्ट करते हुए आपने सुना है या सुना होगा या आप सोच सकते हैं कि उसको दिल का दौरा पड़ जाए या दिमाग का दौरा पड़ जाए और ऑन द स्पॉट उस इंसान की डेथ हो जाए। ये बात बिल्कुल सही है। यस, ऐसा होता है और ऐसा दुनिया भर में हो रहा है। हर दिन हर घंटे दुनिया में इस तरह से प्री मेच्योर डेथ होती हैं, हो रही हैं। और आपने सुना होगा पिछले कुछ समय में इंडिया में भी बहुत सारे लोग जिम से वर्कआउट करके आए या वर्कआउट करने के बाद या फिर कोई भी एक्टिव एक्सरसाइज के बाद, इवन द डांस के बाद या कोई फिजिकल परफॉर्मेंस देने के बाद उनकी डेथ हो गई। और बाद में पता लगा कि उन्हें दिल का दौरा आया, मतलब आर्टरीज डैमेज हो गई, आर्टरीज फट गई या मतलब ब्लास्ट हो गया, मतलब बहुत बुरी तरह से चीज़ें डैमेज हो गई इमीडिएटली और डॉक्टर भी कुछ नहीं कर पाए। लेकिन बाद में जब पता लगा तो सभी लोगों को हायर ट्राइग्लिसराइड्स था, मतलब कोरोनरी आर्टरी डिसीज़ थी, ब्लॉकेज था, ब्लड प्रेशर पाया गया या ओबेसिटी पाई गई या स्मोकर रहे वो या अल्कोहलिक थे या फिर वो स्टीरॉइड लेते थे या बहुत ज़्यादा प्रोटीन पाउडर लेते थे और बहुत ज़्यादा वेट लिफ्टिंग करते थे। इसके कारण उनको ये सब हुआ और ये सब प्रॉब्लम्स हो गई। होता क्या है जनरली, जब देखो आप वेट लिफ्टिंग करते हैं तो आप बुनियादी बात समझिए, जब आप बहुत ज़्यादा वेट लिफ्ट करते हैं तो आपका जो ब्लड प्रेशर है वो कई बार देखा जाता है कि इवन डबल तक टच कर जाता है। और आप देखेंगे कि आपका जो पल्स है यानी कि दिल की जो धड़कन है, जो जनरली 70-75 के आसपास रहती है, वो 150 से अबव चली जाती है। देखो किसी भी कंडीशन में आपका दिल का जो धड़कन है वो डबल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मतलब यदि नॉर्मल आपका रात को 60 है तो डे टाइम में 120 तक ठीक है, मतलब मिनिमम 60 तो मैक्सिमम 120। ऐसे ही आपका ब्लड प्रेशर है, यदि आपका ब्लड प्रेशर 120-80 रहता है डे टाइम में या रात को या जब आप रेस्ट करते हैं, तो डे टाइम में जब आप एक्टिव एक्सरसाइज कर रहे हैं तो 140-50 तक जा सकता है, दैट इज़ वेरी मच नॉर्मल। और नीचे वाला 100 तक जा सकता है, यानी नीचे वाला 100 तक और ऊपर वाला 150 तक आपकी बॉडी मैनेज कर लेती है। पल्स रेट आपका डबल मैनेज कर लेती है। लेकिन यदि इससे ज़्यादा आपका ये बढ़ता है, वो आप साइकिलिंग कर रहे हो या फिर आप ट्रेडमिल कर रहे हो या वेट लिफ्ट कर रहे हो, तो फिर आपका जीवन खतरे में पड़ सकता है। आपको इमीडिएटली अटैक आ सकता है और आपका विद इन 1 मिनट डेथ हो सकती है। तो पहले तो आप इस चीज़ को समझने की कोशिश करिए। जो लोग बहुत ज़्यादा मतलब आर्गूमेंटेड हैं, बहुत ज़्यादा अपने को समझदार समझते हैं, वो लोग ही इस तरह के ट्रैप में फंसते हैं। या तो वो लोग खुद मर जाते हैं या फिर वो जिनको समझा रहे हैं, जिनको वो गाइड कर रहे हैं, उनको मरवा देते हैं वो। तो इस तरह के जो लोग हैं उनसे आप बचिए, क्योंकि जो जिम के इंस्ट्रक्टर्स होते हैं उनके साथ समस्या ये है कि उन्हें फूड के बारे में डीपली या फिर उन्हें शरीर विज्ञान के बारे में, यानी मेडिकल फिजियोलॉजी एनाटॉमी, यानी शरीर का जो शरीर विज्ञान है कैसे काम करता है, उसकी क्या अपनी लिमिटेशंस हैं, वो सब डीपली नहीं पता होता और वो आपको सही गाइड नहीं करते। उनका उद्देश्य केवल आपको मस्कुलर बॉडी बनाना है और अपना प्रचार करना है। वो अपना एक ब्रांड है उनका, उसका वो प्रचार कर रहे हैं। उन्हें आपके स्वास्थ्य से, आपके जीवन से, आपके हेल्थ से कोई मतलब नहीं है। तो आप प्रैक्टिकल सोचिए, आप रियलिस्टिक बनिए और चीज़ों को समझिए और उसके बाद एक्ट करिए। अब मैं दूसरी बात पे आता हूँ कि हैवी वेट लिफ्ट करने के अपने नुकसान क्यों हैं। देखो, हैवी वेट लिफ्ट करने से सबसे पहली बात है कि इन्फ्लामेशन आता है। दूसरी बात है कि आपका दिल की धड़कन बढ़ जाती है, डबल से ज़्यादा हो जाती है। आपका ब्लड प्रेशर जो है एक नॉर्मल रेंज से ऊपर चला जाता है। आपको दिल और दिमाग पे लोड पड़ता है। और तीसरी बात ये होती है कि आपके जो ऑर्गन्स हैं, जब आप हैवी वेट मारते हो तो वो फैल जाते हैं, उनका साइज़ बड़ा हो जाता है और वो कभी भी अपने नॉर्मल साइज़ में नहीं आ पाते। आप अपना वेट यूज़ करिए एक्सरसाइज के दौरान, और यदि किसी को वेट मारना भी है तो आपका जितना वेट है उससे आप आधा वेट ही मार सकते हैं। यदि उससे ज़्यादा आप वेट लिफ्टिंग करते हैं तो आपको नुकसान होगा। दूसरा नुकसान ये होता है कि जब आप हैवी वेट मारते हैं तो आपके रिपीटिशन बहुत कम हो जाते हैं। यदि आपका रिपीटिशन कम है और आपने हैवी वेट मारा है तो आप अपने टेंडर्स को आप लोड कर रहे हैं, आप अपनी मसल्स को लोड कर रहे हैं, आप अपने टिश्यू को लोड कर रहे हैं, वहाँ पे इन्फ्लामेशन पैदा कर रहे हैं। इन्फ्लामेशन पैदा होती है, उसके बाद टेंडर बनते हैं, गठान बनती हैं, गांठें बनती हैं और मसल्स आपकी हार्ड हो जाती हैं, जिससे कि इन्फ्लामेशन के कारण ब्लड की सप्लाई बाधित होती है। फिर आपके टिश्यू और आपके सेल्स ऑक्सीडाइज नहीं हो पाते। टिश्यू जब आपके हार्ड हो जाएंगे, टेंडर हार्ड हो जाएंगे, उसमें इन्फ्लामेशन होगा तो ऑक्सीडेशन नहीं होगा, यानी ब्लड
और ऑक्सीजन प्रॉपरली बॉडी में डिफरेंट पार्ट तक फ्लो नहीं कर पाएगा। ये सबसे बड़ा नुकसान होता है। आप कम वेट से, मतलब आप 5 केजी या 10 केजी या 2 केजी वेट से आप लंबे रिपीटिशन करिए, लंबी एक्सरसाइज करिए। एक्सरसाइज का ऑब्जेक्टिव जो है वो है ब्लड फ्लो को इंक्रीज करना होल बॉडी के अंदर। यदि वो आप नहीं कर पा रहे हैं तो एक्सरसाइज से फिर आपका ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं होगा, आपको नुकसान होंगे। तो एक्सरसाइज आप इस तरह की चुनिए कि जिससे आपका मैक्सिमम ब्लड फ्लो बॉडी के डिफरेंट पार्ट में बढ़े। वो स्ट्रेचिंग से भी बढ़ सकता है, वो रिपीटिशन से भी बढ़ सकता है, उसके लिए आपको वेट की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि आप फिटनेस कॉन्शियस हैं, आप हेल्थ कॉन्शियस हैं, आप उसके लिए एक्सरसाइज करते हैं तो आप वेट के चक्कर में मत पड़िए। वेट लिफ्टिंग को अभी तक भी मेडिकल साइंस ने अप्रूव्ड ही नहीं किया है, उसका कोई फ़ायदा होता है अभी तक भी ये मेडिकल रिसर्च में नहीं बात साबित हुई है। वेट लिफ्टिंग ठीक है, कुछ लोगों का ऑब्जेक्टिव हो सकता है, कंपटीशन उनका ऑब्जेक्टिव हो सकता है, या वेट लिफ्टिंग को आप कहते हैं कि भाई हमें स्ट्रेंथ चाहिए, आपको मसल चाहिए, उसके लिए आप कर सकते हैं, लेकिन वेट की एक लिमिट होती है। वेट लिफ्टिंग में वही क्राइटेरिया है कि जितना आपका बॉडी वेट है उससे आप हाफ ऑफ द वेट आप मार सकते हैं, या फिर आप नेचुरली आप फिटनेस के लिए एक्सरसाइज करते हैं। यदि आप हेल्थ कॉन्शियस हैं तो फिर आप वेट 5-10 केजी तक ही रखें, उससे ज़्यादा आप ना वेट मारें। आप लंबे रेपिटेशन पे जाएं, उससे आपको बहुत बड़े फायदे होंगे। आप थकोगे नहीं, आपकी मसल्स लोड नहीं होंगे, आपको टेंडन नहीं बनेंगे, आपके टिश्यू डैमेज नहीं होंगे, और आपके ऑर्गन्स का जो साइज है वो नहीं बढ़ेगा। ये बात है। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि आखिर ब्लड प्रेशर इतना क्यों हो जाता है, कोलेस्ट्रॉल इतना क्यों बढ़ जाता है। उसके पीछे कारण है एक्सेसिव प्रोटीन, स्टीरॉइड्स एंड प्री वर्कआउट। इससे क्या होता है कि मेटाबॉलिक रेट बढ़ जाता है, यानी कि आप प्लस अल्कोहल एंड स्मोकिंग। इससे होता यह है कि आप ज़्यादा खाना खाते हैं, यानी जितनी आपकी रिक्वायरमेंट है उससे आप डबल तक खा जाते हैं, और मेटाबॉलिक रेट आपका काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। यानी कि कैलोरी हम ज़्यादा लेते हैं, ज़्यादा हम खाते हैं, हमारा मेटाबॉलिक रेट बढ़ जाता है और जीआई मोटिलिटी इंक्रीज हो जाती है। उससे सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि हमारा एक मेटाबॉलिक लोड शुरू हो जाता है, फैटी लीवर आना शुरू हो जाता है। और फैटी लीवर और पेट पे जो आपका घेरा जो बढ़ता है, ये जस्ट इज़ अ बिगनिंग, ये एक साइन है, एक सिम्टम्स है। तो आप यदि वेट लिफ्टिंग करते हैं, रेगुलर जिम करते हैं, तो आप अपना कोलेस्ट्रॉल, आप अपना यूरिक एसिड, आपका लिवर का स्टेटस फैटी लिवर नहीं होना चाहिए, प्लस बीपी एंड शुगर, इस पे ध्यान रखें। यदि ये नॉर्मल रेंज से ज़्यादा चीज़ें जा रही हैं तो ये इंडिकेशन है कि आप कुछ गलत कर रहे हैं, आप कुछ गलत डाल रहे हैं बॉडी के अंदर, कुछ गलत एक्सरसाइज आपसे हो रही है, और आप बॉडी में कोई ना कोई टॉक्सिन्स ज़रूर डाल रहे हैं, तो आप उससे बचिए। स्टीरॉयड हो, मेडिसन हो, मल्टीविटामिन हो, कैल्शियम हो, LIV52 हो, या विटामिन ई हो, इसको आप नेचुरल सोर्स से लेने की कोशिश करिए। यदि टैबलेट के रूप में आप इसको लेंगे तो दुनिया में कोई भी ऐसी दवाई आज तक नहीं बनी कि जिसका कोई साइड इफ़ेक्ट ना हो। यदि इफ़ेक्ट है तो उसका साइड इफ़ेक्ट भी होगा, और साइड इफ़ेक्ट होगा इसीलिए इफ़ेक्ट है। तो ये मिथ में गलत जानकारी के साथ ना जिए कि भाई ये आयुर्वेदिक मेडिसिन है इसका साइड इफ़ेक्ट नहीं है, ये होम्योपैथिक मेडिसिन है इसका साइड इफ़ेक्ट नहीं है। लेस एंड मोर साइड इफ़ेक्ट ज़रूर होंगे, और साइड इफ़ेक्ट होते हैं इसीलिए इफ़ेक्ट होता है। तो ये बेसिक बुनियादी बात आप समझ लीजिए। उसके बाद आता है कि आखिर रिस्क क्या है। रिस्क ये है कि आपका रिस्क ऑफ इन्फ्लामेशन है, बॉडी में टिश्यू में इन्फ्लामेशन आएगा, आपको टेंडर बनेंगी, मसल्स हार्ड होंगी, स्टिफनेस होगी, उससे ऑक्सीडेशन के प्रोसेस और ब्लड का जो सर्कुलेशन है उसका प्रोसेस बाधित होगा, और लेट एंड अर्ली आपको दिमाग और दिल के दौरे का रिस्क डेवलप होगा। कई बार ये हो भी जाता है। उसके बाद है आपको ज़्यादा लंबे रेस्ट की ज़रूरत होगी। कुछ लोगों को देखा जाता है कि फीलिंग बहुत ज़्यादा टायर्ड वो फील करते हैं, फंक्शनल एनर्जी उनके पास नहीं रहता है। कुछ लोग बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो जाते हैं, कुछ लोग बहुत ज़्यादा एजिटेटेड, एंजाइटी को बिलोंग करते हैं, मूड स्विंग होता है। बहुत सारे लोगों में बहुत ज़्यादा देखा होगा आपने, एंगर, वायलेंस डेवलप हो जाती है, स्लीपिंग डिस्टर्बेंस रहता है, बॉडी में टेंडर्स रहते हैं, एक फ्रीली हम फील नहीं करते, फीलिंग ऑफ मस्कुलर स्टिफनेस, नेक स्टिफनेस, मसल्स स्टिफनेस, एंड रिस्क ऑफ इंजरी, जो मस्कुलर इंजरी है या नर्व्स की इंजरी है वो बहुत कॉमन है, जो कि वेट लिफ्टर्स को होती हैं या पहलवानों को होती हैं। चेंज ऑफ मेटाबॉलिक एंड गट हेल्थ, मतलब पूरा आपका मेटाबॉलिक एंड गट हेल्थ चेंज हो जाती है, और आपका सोचने समझने का जो तरीका है वो बदल जाता है। तो आप अपने को एक मस्कुलर मशीन मत बनाइए। यू आर ए इमोशनल बॉडी, आप एक इमोशनल बॉडी हैं जिसमें कि बहुत सारी एबिलिटीज़ हैं, और आप नेचर ने जिस तरह का शरीर आपको दिया है
उसकी रेस्पेक्ट करिए। हाँ, एक्सरसाइज ज़रूर करिए, फिटनेस कॉन्शियस रहिए, हेल्थ कॉन्शियस रहिए, लेकिन आप 360 अपने को यदि बदलने की कोशिश करेंगे, मतलब शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, तो आप बदल तो नहीं पाएंगे, लेकिन आप अपना जीवन खतरे में ज़रूर डालेंगे। तो अंडरस्टैंड द लिमिट, अंडरस्टैंड योर सेल्फ फर्स्ट, और उसके बाद सब करिए, लेकिन टेक केयर योर सेल्फ। आप अपना ख्याल रखिए, क्योंकि यदि आप बहुत ही मतलब एग्रेशन में वेट लिफ्टिंग कर रहे हैं तो रुकिए, समझिए अपने आप को, ये वीडियो देखिए, अपने फ्रेंड को शेयर करिए, एंड डेफिनेटली आपको एक राइट नॉलेज मिलेगी, और उससे फिर आप खुद ही अपने को एक्यूरेटली मैनेज कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर योरसेल्फ।